सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाश उत्सव पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिख समाज के लोगों के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी आज गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक गुरबाणी और शब्द सुनकर निहाल हो गए। उसके बाद संगत ने गुरु का लंगर भी ग्रहण किया। सभी गुरुद्वारों में आज भारी संख्या में संगत पहुंची। इसी कड़ी में आज पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में महान जत्थों ने कीर्तन कर संगतां ਨੂੰ निहाल किया। आज पूरे विश्व में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई दिन पहले ही सिख समाज द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं और नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला कैंट के पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मैं रजिंदर सिंह उप राजा पंजाबी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ और अटूट वरते गए और कथा विचारा कीर्तन गुरु विचार ने निहाल किया गया संगतां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਵੀ, महान संत, महान योद्धा और महान दार्शनिक होए हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल दे विच मुगलों नाल जुल्म के खिलाफ टक्कर लैंदे हुए अपने पिता और 4 बच्चों की शहीदी दे के सिख पंथ की सिरजना की और हिंदू की रक्षा लई अपने पिता की कुर्बानी दी। ऐसी महान शख्सियत जिस का अज प्रकाश पुरब सारी दुनिया दे विच सानू सरबत देशवासियों नू ये महान गुरपुरब मनाने चाहिए हैं और उन्हां दियां दित्तियां होईयां शिक्षावां ते सानू चलना चाहिए है, तां जो असीं गुरु घर की सेवा, देश की सेवा इसी तरह कर सकीए जिस तरह महान गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा खालसा पंथ सिरजना की जो मुगलों नाल लड़ के जिसने धर्म के दुश्मनों का नाश किया और इंसानियत का बोलबाला किया। अज उन्हों का प्रकाश उत्सव है और सारी दुनिया के विच अज पंजाबी गुरुद्वारा साहब महान जथिया ने कीर्तन किए। गुरु घर के कीर्तनीय भाई साहब भाई गुरविंदर सिंह जी राजपुरा वाले, भाई साहब भाई नरिंदर सिंह जी लुधियाना वाले और हजूरी रागी साहब ने शिक्षावां कथावां और गुरु इतिहास बारे दसिया। उपरांत गुरु के लंगर वरताए गए जिसके विच हजारों लोगों ने श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और लंगर पान और कीर्तन किया। वाहिगुरू जी का। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चरखी दादरी रेस्ट हाउस में आज सोमवार को दोपहर 1 बजे खनन एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार पहुंचे, जहां पर मीडिया को जानकारी देते हुए कृष्णलाल पवार ने बताया कि प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में दलित छात्रा आत्महत्या मामले में पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। खनन एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसान हितैषी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश में किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। वहीं 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के बोरवेल शिफ्टिंग पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर किसान के खेत का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 20% लागत देनी पड़ेगी। वहीं 31 जुलाई 2023 तक जिन किसानों की सिक्योरिटी जमा है उनको ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाएगा। श्री वरुण सिंगला आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार नशा पर रोकथाम लगाने के लिए कल दिनांक 1/1/25 को एएनसी कुरुक्षेत्र की टीम को मुखबरी प्राप्त हुई थी, जो धर्मवीर सिंह एएसआई के नेतृत्व में पार्टी तैयार की गई और मुखबरी के आधार पर मीना बाजार शाहबाद के पास ट्रक नंबर PB 65BA 0865 को रोककर श्री सुभाष चंद नायब तहसीलदार शाहबाद की हाजिरी में तलाशी अमल में लाई गई, जो ट्रक की बॉडी से 8 कट्टों में 2 क्विंटल 140 ग्राम चूरा पोस्त व ट्रक के कैबिन से सफ़ेद पॉलीथीन में 1 किलो 720 ग्राम अफीम ट्रक मालिक गुरजिंदर सिंह व इसके साथी हरिंदर सिंह से बरामद हुई, जिसके आधार पर थाना शाहबाद में अभियोग नंबर 1 अंकित करवाया गया। जो आरोपी से गहनता से पूछताछ करके जहां से अफीम व चूरा पोस्त खरीद कर लाया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जिन जिन को सप्लाई की जानी थी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में अंतरराज्यीय लूट की वारदातों को सुलझाते हुए लूट मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने लूट की गई वारदातों को सुलझाते हुए कमदीप पुत्र शोभराज वासी जनसुनई व दीपक उर्फ गोलू पुत्र सुरेश कुमार वासी गौरसिया जिला अंबाला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर 2024 थाना शाहबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में राजूलाल बागड़ी पुत्र गंगाराम व मदन लाल पुत्र मांगीराम वासीगण जिला झालावाड़ राजस्थान ने बताया कि वह दोनों एवीआर रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड मोहड़ा जिला अंबाला की बतौर ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आदेश अस्पताल के पास अज्ञात व्यक्तियों ने उनको रोककर गर्दन पर चाकू व मदन लाल की गर्दन पर तलवार रखकर दोनों के पास से मोबाइल पर्स व करीब 13,000 रुपए और उनके कागजात छीनकर भाग गए। करीब 1 घंटे में उन्होंने उनके खाते की छानबीन करके राजूलाल के खाते से करीब 1 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने दुकान से मोबाइल खरीदा और उसके फोन से दुकानदार को पैसे अदा किए गए, जिनकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र को सौंपी गई। बाद में जांच अपराध अन्वेषण शाखा 1 को सौंपी गई। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में आज CIA 1 की टीम के द्वारा, जिसमें सब इंस्पेक्टर शरणजीत, ASI संदीप, SC प्रवेश कुमार और सिपाही सतवीर, इनकी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके द्वारा यहाँ हमारे कुरुक्षेत्र ज़िला में 2 लूट की वारदातें की गई थी और एक इनके द्वारा लूट की वारदात पंजाब पटियाला में की गई थी और 2 इनके द्वारा यहाँ पे स्नैचिंग की गई थी शाहबाद में। जो इस कंसर्न में पुलिस के द्वारा CIA 1 की टीम के द्वारा कमलदीप पुत्र शोभराज वासी जनसुई थाना नगर अम्बाड़ा और दूसरा है दीपक उर्फ गोलू, ये गोरसिया गांव पड़ता है नगर में, वहाँ का है। ये टोटल 3 आरोपी थे, इसमें 2 हमने गिरफ्तार कर लिए। इन्होंने क्या था, इन्होंने 22/12/2024 को थाना शाहबाद के एरिया में आदेश हॉस्पिटल के पास एक ट्रक ड्राइवर था, उसकी गर्दन पे 2 थे, ये एक राजूलाल था और एक राहुल था, जो कि झालावाड़ राजस्थान के रहने वाले थे। उनकी गर्दन पे चाकू और तलवार रख के उनसे 13,000 रुपये लूट लिए थे। उनके मोबाइल, पर्स
और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे इन्होंने तलवार और चाकू के बल पे लूट लिए थे। और फिर बाद में इन्होंने उसके एटीएम का प्रयोग करते हुए 1 लाख रुपए और उसके एटीएम से निकाल ली थी। तो पहली वारदात तो इन्होंने ये की थी शाहबाद थाने के अंदर। उसके बाद 24/12/2024 को इन्होंने थाना इस्माइलाबाद के एरिया में ठसकाली गांव में, जो कि एक गैस की डिलीवरी करते थे, उनकी गर्दन पे तलवार रख के उससे 18,740 रुपये और 2 मोबाइल लूट लिए थे। और तीसरी वारदात फिर 25/12/2024 को इन्होंने ज़िला पटियाला के SBI सेवा केंद्र में एक व्यक्ति को वहाँ पे चोट मार के घायल करके उससे पैसे लूट लिए थे। और 2 वारदातें इनकी नवंबर माह में स्नैचिंग की है। वहीं आदेश हॉस्पिटल के पास से इन्होंने 2 व्यक्तियों से अलग अलग डेटों में मोबाइल स्नैच किए थे, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति की हैं ये। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो है, जो ये कमलदीप है, इसके खिलाफ पहले भी जिला अम्बाड़ा में लूट के और डकैती के करीब 7 मुकदमे दर्ज है। और एक कुरुक्षेत्र के अंदर इसके ऊपर NDPS का मुकदमा वो भी दर्ज है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान। उन्होंने कहा कि गैर बासमती चावल लेकर इंडोनेशिया से समझौता किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से किसानों को बहुत फायदा होगा। नूंह जिले के ढेकली गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने गांव के सरपंच के परिवार पर जानलेवा हमला किया है। हमला उस समय हुआ था जब रविवार की शाम को सरपंच के भाई और बहन अपनी गाड़ी में बैठकर नूंह से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के पंचायत घर के पास पहुंची तो दबंगों ने पहले से ही सड़क पर गाड़ी लगाकर रास्ता रोका हुआ था। जैसे ही उनकी खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने गाड़ी वापस कर ली। बदमाशों ने न सिर्फ उनका पीछा किया बल्कि हमलावरों ने गाड़ी को कुचलने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बदमाश अवैध हथियारों से लैस होकर 3 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। गांव में दबंगों का गांव में बोलबाला है। घटना की सूचना पाकर संबंधित क्षेत्र पुलिस चौक की जयसिंहपुर के इंचार्ज राकेश ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी आरोप सिद्ध होगा उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है जी? मुबारक गाँव कमरचंद। कुमारी जी, क्या मामला है यहाँ पे? सर हम हूँ खराब पीछन, जब गाड़ी आई ना हम टक्कर मारी, फिर पीछे मारी, फिर आगे से मारी। कितने लोग थे वो? हम 10-12 आदमी हैं शिकार गाड़ी में। कब का समय था ये 5-5:30 बजे के बाद, जब गाड़ी धूम से हो गई ना, जब उन्हें गाड़ी खिड़की खुली ही पीछे शिकवा गाड़ी में, उनमें 10-15 आदमी हैं। हम कट्टा भी है, कुछ हथियार था? कट्टा देखो। आपने देखा था कट्टा? हाँ जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद जाहुल खान, सरपंच ढेंकली। ये भाई कल ड्यूटी पे से आ रहा था गुड़गांव से, और बहन को लेकर नूंह से घर जा रहा था। तो रास्ते में जब गांव में पहुंचा तो इसके पंचायत घर पे गाड़ी लगा के रास्ता रोक दी। इसने गाड़ी वापसी बैक कर ली, ये वापसी चौकी की तरफ जा रहा हो। जैसे पुरानी रंजिश थी इसमें? हाँ, ये इलेक्शन टाइम से ही चल रहा है जी, तब से 3-4 बार हो चुका है। और हम अपने चुपचाप बैठ जाते हैं। कई बार भाई पीट दी। आपने 3-4 बार के नाम लिया, आपने कुछ शिकायत दी थाने में? हाँ जी। तो क्या कार्रवाई हुई इस पे? कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी। सरपंच साहब, जिन्होंने हमला किया किस प्रवृत्ति के लोग हैं? किस ये डकैत आदमी है जी, गऊ कसी करा। हाँ, डकैती गैंग बना रखी है 10-12 आदमियों की। ये डकैती कला और कोई काम ना है इनके पे। क्या नाम है जी? मेरा नाम नूर मोहम्मद है, गांव ढेकली है। तो मामा जी, रात को गांव में लोगों के बीच में विवाद हुआ, क्या मामला था पूरा? वो विवाद जी, मेरा लड़का गुड़गांव में ड्यूटी करता है होमगार्ड पुलिस में। वो वापस आ रहा था और वन्नू मेरी लड़की है, उसको बैठा करके घर लेकर आ रहा था लड़की को। तो ये कई दिन से पहले रंजिश चल रही है कि इसको राजस्थान की पुलिस उठा के ले गई थी, साजिद नाम के लड़के को। वो कहते थे कि भाई ये तुमने मुखबरी करके उठवाया है, लेकिन हमने उसको नहीं उठवाया ना। हमने ऐसी बात, मैंने गांव के मौजूद आदमियों से बता भी दिया था कहीं कि भाई हमने इसको नहीं उठवाया, जिसने उसको उठाया है उसकी वो करो। ये एक दबदबा बना रहे थे, बहुत तगड़ी वो है इनकी साजिश। पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जो सदर नूंह में पहले मुकदमे दर्ज है इनके खिलाफ। तो अब मैंने कुछ दिन पहले, इन्होंने बहुत तगड़ा धुम्मस किया था गाँव में 19 तारीख को। मैंने SP साहब को भी इसकी दरखास्त दी है कि मैं बिल्कुल खतरे में हूँ जी,
और मेरा परिवार खतरे में। मुझे अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि जान से खत्म करेंगे तेरे लड़के सरपंच को भी और दूसरा लड़का है जो उसको भी, तस्लीम को भी। तो कल ये शाम को मेरा लड़का गुड़गांव से वापस आ रहा था, तो ये नूह लड़की है उसको बिठा करके घर के लिए आ रहा था। जब ये गांव के पंचायत घर के पास पहुंचा तो वहाँ एक DLT गाड़ी है इस साजिद के पास, इसने वहाँ वो आड़ी लगा दी रोड पर, उस लड़के को घेर लिया मेरे को। लड़का मेरा अपनी गाड़ी में था, जो गाड़ी है उसका नंबर ये आपके सामने खड़ी है, टूटी हुई गाड़ी, टक्कर मारी है इसमें। तो उसको ना लड़के ने सोचा कि ये तुझे घेरने के लिए खड़ेंगे और तुझे मारेंगे। इसने अपनी गाड़ी वापस बैक कर ली और वापस बीपर मोड़ की तरफ भागने लगा। तो इनके पास 3 लोग गाड़ी वहाँ ऑलरेडी खड़ी थी, जिन्होंने मशवरा कर करके यह सारी चीज़ का वो करके तब इसको पीटने का वो किया था, प्लानिंग करी थी इन लोगों ने। तो इसी के पीछे पीछे सारे भाग आए। 3 लोग गाड़ियों में आए थे, आकर के इन्होंने यहाँ हाजी अयूब है जिसके हम यहाँ पर खड़े हैं अब, वहाँ आकर के इसने गाड़ी में टक्कर मारी, पहले पीछे को मारी, गाड़ी अनबैलेंस हो गई, फिर दोबारा पीछे आगे लग, फिर आगे मारी टक्कर। तो उससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी यहाँ इससे टकराई आकर के। इसमें टकरा करके गाड़ी यहाँ घने ही आदमी बैठे ताप रहे थे, जिन्होंने बताया हमें यहाँ करके, तो पूछा हमने शाम को आकर के, तो वो बड़ी मुश्किल से बचे हैं सारे के सारे। कुर्सी टूट गई और गाड़ी के नीचे कुर्सी पड़ी है, निकली है, आपने देखी है। पुलिस भी आई है, पुलिस ने भी वेरिफिकेशन की है, सारी कुछ देख के गए हैं लोग वो भी। तो और इसमें कितने सवार थे उस टाइम जिस टाइम ये झगड़ा हुआ था? गाड़ी में एक गाड़ी में 12-13 आदमी थे और जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में टक्कर मारी उसमें कितने लोग थे? स्कॉर्पियो में 12-13 आदमी थे, उसी ने टक्कर मारी है स्कॉर्पियो ने। उसका नंबर है HR2020, टेम्परेरी नंबर लिख रखा है। आपकी जो 98 गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 2 थे, मेरी लड़की थी और 2 बच्चे छोटे छोटे, और एक वो लड़का था मेरा 10 में कितने लोगों को चोट आई है? मेरी लड़की को चोट आई है, मामूली चोट है, उस लड़के को भी आई है मामूली चोट है, उन बच्चों को भी आई है। कानूनी कार्रवाई चाहते हैं जनाब। इस तरह से मेवात में होता रहेगा तो दबंग आदमियों का ही वो चलता रहेगा। ये तो लोगों, इज्जतदार लोगों को बसने नहीं दे रहे। और उस टाइम मैंने शिकायत दी थी तो SP साहब ने कोऑपरेट किया था, CIA को मार्क करिए उधर का। CIA वालों ने आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। गांव ही आकर के नहीं देखा तेरी ढेकली गांव में कोई बदमाश रह रहे हैं। बड़ी जारी हुए बोला हो रहा है ढेकली के अंदर, और उनके पास अवैध हथियार है। यहाँ भी लोगों ने, आज आप पूछो इन लोगों से खड़े हैं, बताएंगे इनके पास कट्टा था। यहाँ भी नहर से पार निकलते ही गाड़ी को इसने फायर किया है ताकि ये लड़का डर की वजह से गाड़ी को रोक ले, लेकिन इनसे गाड़ी नहीं रोकी। वहां से भी 3 लोग गाड़ी इसके पीछे भागी थी। वो सारे देख कर जब इन्होंने देख लिया ना कि वो मर गया, और फिर इन्होंने लड़की के कुछ मारा है सिर में, उसमें हाथ में कुछ ले रखा था, पूछी मैंने बेटी थी, उसके सिर में कुछ मारा है। उसके पास 100-200 रुपए थे, जो 2000 करीब है, 2500 करीब है, जो बेटियों को देते हैं, लोग देते हैं आने जाने वाले, उसमें वो भी कम वक्त उन पैसों को घबरा के उठा के ले गए उनको भी। तो अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, नहीं किया? अभी तो नहीं किया जनाब, बाकी उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में करीब 140 ट्यूबवेल से मोटर तार चोरी की वारदातों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने ट्यूबवेल से मोटर तार चोरी करने के आरोप में रवि पुत्र किशनलाल वासी मॉडल टाउन थानेसर व राकेश पुत्र राजू वासी बिशनगढ़ जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि धुराला वासी एक महिला ने थाना झांसा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 25-26 सितंबर 2024 की रात को उसके ट्यूबवेल की कोटा से मोटर की तार कटी हुई थी, जिसको नामालूम चोर चोरी करके ले गए, जिसकी शिकायत पर थाना झांसा में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक ऋषिपाल को सौंपी गई। बाद में मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा 1 द्वारा की गई। दिनांक 5 जनवरी 2025 को प्रभारी अपराध अन्वेषण शाखा 1 के मार्गनिर्देशन में PSI जसवीर सिंह, ASI सुदेश कुमार, हवलदार पवन कुमार व नरेश कुमार की टीम ने ट्यूबवेल की मोटर तार चोरी करने के आरोपी रवि पुत्र किशन लाल वासी मॉडल टाउन थानेसर व राकेश पुत्र राजू वासी बिशनगढ़ जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया गया। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गनिर्देशन में चोरी की वारदातों पे अंकुश लगाते हुए CIA 1 कुरुक्षेत्र की टीम, जिसमें PSI जसवीर, सब इंस्पेक्टर सुदेश,
हेड कांस्टेबल पवन और हेड कांस्टेबल संदीप की टीम के द्वारा जो खेतों में केबल काट के चोरी करते थे उसके 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने अलग अलग जो 2 व्यक्ति हैं, एक तो राकेश है, ये गांव बिशनगढ़ थाना कृष्णा गेट एरिया का है, दूसरा है रवि, ये गांधीनगर का है। ये दोनों ही रात के अंधेरे में ट्यूबवेलों पे जाते थे और वहाँ से जो ट्यूबवेल की केबल थी वो चोरी करते थे और फिर इसको बेच देते थे। इन्होंने अलग अलग थाने के एरिया में जैसे झांसा, लाडवा, सदर, पेहवा, शाहबाद के अलग अलग एरिया में करीब 90-92 के करीब वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया हुआ है। और ज़िला करनाल की भी इन्होंने करीब 45-50 के करीब जो कुंजपुरा, निगदू उस एरिया में इन्होंने केबल चोरी की जो वारदातें हैं उनको इन्होंने अंजाम दिया हुआ है। इनके गैंग में कितने और लोग? ये 2 ही व्यक्ति थे। इनके पास एक प्लेटिना मोटरसाइकिल है राकेश के पास। ये रात के अंधेरे में जाते थे प्लेटिना मोटरसाइकिल पे और वहाँ से जो खेतों की ट्यूबवेलों की तारें थी वो काट के चोरी कर लेते। पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड? नहीं, पहले से इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वैसे तो ये लेबर क्लास ही हैं, लेकिन जब इससे जो भी दिहाड़ी वगैरह ये करते थे उससे इनका काम नहीं चलता था, फिर इन्होंने ये तरीका वारदात को अंजाम दिया कि इससे इनकम भी ठीक हो जाएगी और रात के अंधेरे में जो जमींदार वर्ग है वो खेतों में नहीं आता तो आसानी से केबल चोरी करके। कोई नशे वगैरह की प्रवृत्ति थी भी? नशे तो छोटा मोटा ये जैसे स्मैक वगैरह का नशा करते हैं, लेकिन इतने बड़े ज़्यादा हाई लेवल पे आदि नहीं है, छोटा मोटा ही नशा करते हैं। सर ये तारे उनसी थी, ये कहाँ बेचते थे आगे कुछ? ये क्या था इनका जो तरीका है वारदात क्या था, जो तारे थी ये किसी पर्टिकुलर कबाड़ी को ना बेच के जो भी ये जैसे साइकिल वगैरह पे कबाड़ी फिरते हैं इनको बेच देते थे। बाकी रिमांड के दौरान लेके रिमांड पे इनको लिया जाएगा और आगे फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आपको। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश गुरु पर्व को समर्पित नगर कीर्तन का आयोजन जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में जोधपुर की समस्त गुरु नानक नाम लेवा संगत, विशेष तौर पर सिख, सिंधी व पंजाबी समाज ने एक साथ मिलकर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया। नगर कीर्तन दोपहर में 2 बजे से गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में अरदास व चेयरमैन सरदार प्रीतपाल सिंह सोपती व प्रधान सरदार जितेंद्र सिंह बत्रा व सचिन सरदार जगमोहन सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को सेहरा भेंट कर व पंच प्यारों को सरोपा व सेहरा भेंट करने के उपरांत नगर कीर्तन का शुभ आरंभ किया गया। इस दौरान पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के सानिध्य व पंच प्यारों की अगुवाई में चल रहे नगर कीर्तन का जलजोग व्यापार संघ सरदारपुरा व्यापार संघ व सरदारपुरा सी रोड व बी रोड व स्टेशन रोड पर विभिन्न धर्म प्रेमियों द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों पर गुरु ग्रंथ साहिब पंच प्यारों व साथ संगत का माल्यार्पण व पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। देखन आयो जगत तमाशा सर्वस्तानी साहिब संसार दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का महान प्रकाश आगमन दिहाड़ा 6 जनवरी को दुनिया की गुरु नानक नाम लेवा संगत बड़ी श्रद्धा भावना प्यार और उल्लास के साथ बना रही है। इसी कड़ी में जोधपुर की समूह साध संगत दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का महान प्रकाश आगमन दिहाड़े की खुशियों को मुख्य रखते हुए आज एक विशाल नगर कीर्तन का उपराला है। ये विशाल नगर कीर्तन पंच प्यारे की अगवानी में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारे ही जोधपुर नगर के देशवासियों को दर्शन दीदार दे के खुले दर्शन दीदार दे के निहाल कर रहे हैं। ये महान विशाल नगर कीर्तन अभी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब से आरंभ हो रहा है, जो कि विभिन्न जगह से होते हुए सरदारपुरा बी रोड, सी रोड, जालोरी गेट, स्टेशन रोड होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में शाम को 7 बजे से संपन्न होएगा और उसके उपरांत लंदन की सेवा है। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के महान प्रकाश आगमन दिहाड़े की खुशियों को मुक्त रखते हुए इस विशाल नगर कीर्तन की समूह जोधपुर के देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुलदीप सिंह, सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, कोऑर्डिनेटर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक जी की फतेह। आज संपूर्ण गुरु नानक नाम लेवा संगत, सिख, पंजाबी और सिंधी समाज पूरे विश्व में
और गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व जो कि 6 जनवरी को है, उसके उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाल रही है। और उसी कड़ी में जोधपुर में भी समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत, सिख समाज, नाभी समाज, सिंधी समाज मिलकर गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब से अभी नगर कीर्तन शोभा यात्रा के फॉर्म में निकल के शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जंजोग चौराया, सी रोड, बी रोड, गोल्ड बिल्डिंग, स्टेशन रोड होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा पहुँचेगा, जहाँ पर लंगर प्रसाद वितरित किए जाएंगे। मेन प्रोग्राम इस उपलक्ष्य में 5 तारीख को और 6 तारीख को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, जो जोधपुर का सबसे बड़ा और हमारा मेन मुख्य गुरुद्वारा है, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। और इसी गुरुपुरब के संदर्भ में एक और जानकारी आप सब लोगों को देते हैं, हम वहाँ पे वरिष्ठ जन जो कि 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए कैंप भी लगाने जा रहे हैं 6 तारीख को, जहाँ पे 70 साल से ऊपर के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 25 लाख रुपए तक की मुफ्त कैशलेस सुविधा दी जा रही है। हम चाहेंगे उस कैंप का भी सभी लोग लाभ उठाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म दिहाड़ा जो 6 जनवरी को जोधपुर की संगत पूरी दुनिया की संगत बुला रही है। गुरु गोविंद सिंह महाराज को अपने पुत्रों के बलिदान उन्होंने देखा, अपने पिता का बलिदान देखा, अपने पूरे परिवार का बलिदान, देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने सब प्राणों का निछावर करके देश और धर्म को बचाया। आज उन्हीं की जो गुरुपुरब है, प्रकाश पर्व है, और जोधपुर की संगत बड़े प्यार और श्रद्धा से मना रही है। और एक विशाल नगर कीर्तन जो यहाँ गुरुद्वारा तेग बहादुर से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा सिंह सभा जाके संपन्न होगा। उसकी पूरी जोधपुर की खास संगत को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साइबर सिटी के ओल्ड रेलवे रोड पर रात लगभग 2:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में भयंकर आग लग गई। आग लगने की इस घटना में बाप बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। दुकान की छत पर सो रहे मजदूरों ने कूदकर बचाई जान। ओल्ड रेलवे रोड पर रात 2:30 बजे लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग के तांडव में आग का गोला बने व्यक्ति का सीसीटीवी आया सामने। आग से बेबस स्थानीय लोगों द्वारा आग का गोला बने दुकान मालिक को बचाने का किया गया भरसक प्रयास। आग की इस खौफनाक वारदात में 55 वर्षीय राजू कच्चक वाला 70%, तो वहीं राजू का 26 वर्षीय बेटा 90% तक झुलस गया, जिन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि उन्होंने अर्जुन नगर पुलिस चौकी में फोन किया। पुलिस मौके पर आई थी। सीसीटीवी में जिप्सी जाती दिखाई दे रही है, लेकिन जिप्सी में बैठे पुलिसकर्मी आग से 300 मीटर दूर बने रहे, तमाशाई देखते रहे। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना जो मिली थी 2 बजे के आसपास की, ये रेवड़ी गच्चक की दुकान है और काफी मशहूर दुकान है गुड़गांव की। और इसके जो मजदूर थे वो ऊपर छत पे थे, और जो इसका ऑनर और ऑनर का जो बेटा है वो इमीडिएटली आग की सूचना प्राप्त करने के बाद जब यहाँ पे पहुंचे तो उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि ऊपर मजदूर सो रहे हैं। तो जैसे उन लोगों ने नीचे का दरवाजा खोला और ऊपर जाने की कोशिश की तो आग की चपेट में आ गए वो, तो जिनको आगे फर्दर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस उस पर भी ट्रैक कर रही है कि उनकी सिचुएशन क्या है। प्लस उसके अलावा जो ये आसपास की दुकानें थी, क्योंकि यह बाजार है तो हाईली फ्लेमेबल चीज़ें और वर्नेबल चीज़ें आसपास रहती हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि इस आग को आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो फायर ब्रिगेड की जो मैक्सिमम रीच थी वो हमने यहाँ पे बुलाई, और बाकी सब दुकानें सेफ हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी था। और अभी ये फायर कंट्रोल में है, और उसके बाद एक बार जब पूरा ये आग बुझ जाएगी फिर उसको इंक्वायरी करेंगे क्या इसके कारण। आग के क्या कारण है और क्या मानते हैं, लगभग कितना नुकसान हुआ, कितनी दुकानें चपेट में आई? सिर्फ इसकी एक दुकान जो रेवड़ी गच्चक की है वही वाली एक दुकान चपेट में है। उसकी जो साथ की अटैच शॉप है वो सेफ कर ली गई है फायर डिपार्टमेंट के द्वारा। और एक बार जब ये आग पूरी बुझ जाएगी तो एक बार डे लाइट में हम फिर इसको कॉज चेक करेंगे क्या क्या कारण है। बाकी हमारे यहाँ पे अभी पुलिस फोर्स, सिविल डिफेंस और फायर की टीम और हमारे जो आसपास के मौजूद लोग हैं ये सब मौजूद हैं। तो बाकी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पुलिस की तरफ से जो होगा वो फिर चेक करेंगे। आग अभी कंट्रोल में है और अभी आग कंट्रोल में। ये नई बस्ती का इलाका है और रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड पे ही आग। मेरा घर ये राजू गजकवाड़ा के सामने ही है। तो मैं अभी भजन संध्या से आया था तो यहाँ देखा तो थोड़ी सी आग लग रही थी। मेरा बेटा और भतीजा दोनों वो बुझाने लगे उसके साथ। तो उसकी लेबर ऊपर थी 8-10 आदमी, उसको खोलने के लिए बोल गया, एकदम आग लगी और बाप बेटे दोनों जल गए वो बुरी तरह, और रोड पे घूम रहे थे। इतने हम आए, उसे लपेट का उसे कपड़ा लपेट के उसको शांत किया, फिर उनको टैक्सी से अस्पताल भेजा।
टैक्सी रोकी है, फिर अस्पताल भेजे उसके, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, पुलिस बुलाई, ये तार कटवाई, जब यहाँ सारा हुआ है। क्या कारण मानते हैं? ये सर शॉर्ट सर्किट है। कितना नुकसान आपके अंदाजे से? नुकसान तो भाई उसका बेचारा गरीब का सारा ही जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो लेबर थी वो बच गई है? हाँ ये बच गया, सभी दुकानदारों को बुलाया फोन करके हमने, भाई ये अपने दुकानों को देखो जरा, क्योंकि पड़ोसियों में आग लगनी शुरू हो गई थी। दोनों साइड की दुकानदारों को बुलाया सबको, उनको भी अभी रात में सबको बुला के बेचारे सारे आ गए, सारे यहीं खड़े हैं अभी तक। तो जो आग में झुलसे हैं लोग, उनको क्या यही सिविल में रेफर किया? नहीं, अब उससे फोर्टिस में ले गए थे, उन्होंने सब जगह रेफर कर दिया। जो उसका बेटा था वो ज्यादा जला हुआ है, वो पूरा जल गया लगभग। वास्तव सूचना आई थी, रेवड़ी गद्दर की दुकान है राजू की, इसमें आग लगी। हम तुरंत मौके पर पहुंचे, यहाँ आग को कंट्रोल कर लिया है। राजू को और उसके लड़के को थोड़ी सी आग की चपेट लगी है, बाकी 2 आदमी थे वो निकाल लिए गए सुरक्षित और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फायर ब्रिगेड की 4-5 गाड़ियां हैं, अभी काबू में है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। क्लॉट रिसोर्ट बांदनवाड़ा नसीराबाद अजमेर में पे टू पे सोशल फाउंडेशन का भव्य वार्षिक नववर्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रभुदयाल शर्मा, कोर कमेटी के सदस्य और हजारों कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रभुदयाल ने बताया कि पे टू पे संस्था साल 2018 से लेकर अब तक 7 लाख बेटियों को दान दे चुकी है। इस कार्यक्रम में संस्था के उद्देश्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सक्षम बनाओ पर जोर दिया गया। फिर उसका महिला को रोजगार दिया जा रहा है। आज यह एनजीओ पूरे भारत में नंबर 1 बन चुकी है और 17 प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं। अचीवर्स को सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इनमें अर्चना मीणा और जगदीश प्रसाद मीणा जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और कार्यक्रम के दौरान राजमाता निशा गुप्ता को सम्मान किया गया और पैर धोकर आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर कॉमेडियन पनिया सेंट ने अपनी हास्य प्रस्तुति से सम्मेलन में मनोरंजन का रंग भर दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के विधायक केसराम चौधरी और प्रधान मंगला राम दिवासी के प्रयासों से 3 नदियों पर पुल निर्माण की स्वीकृति सरकार ने जारी की। बरामद किए गए अवैध मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 65 लाख रुपए। इसी क्रम में जिला पश्चिम में दिनांक 5 जनवरी 2025 को ड्रोन से सर्वे, डॉग स्क्वाड, घुड़सवार आदि की मदद से प्रभावी कार्रवाई हेतु एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें 47 टीमों के 351 सदस्यों द्वारा 163 स्थानों पर दबिश दी गई। एरिया डोमिनेशन के दौरान 6 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 2 आबकारी अधिनियम, 1 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान 9 स्थायी वारंटों एवं 6 गिरफ्तार वारंटों का निस्तारण किया गया। धारा 170 बीएनएस के तहत 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 16 दोपहिया व 4 चौपहिया वाहन डिटेन किए गए। एक्ट में, 2 आबकारी अधिनियम में, 1 जुआ एक्ट में और 9 स्थायी वारंटी और 4 गिरफ्तारी वारंटियों का भी निस्तारण आज के एरिया डोमिनेशन में किया गया है। साथ ही साथ 170 बीएनएसएस में 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 16 दोपहिया और 4 चौपहिया वाहन भी हमने जब्त किया है। ये आज की कार्रवाई है। अगर मैं मिशन संकल्प की अगर बात करूं, जो हमने दिसंबर 2 को हमने लॉन्च किया था और पिछले 1 महीने से हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 1 महीने की कार्रवाई की अगर हम बात करूं तो पिछले 1 महीने में हमने 27 प्रकरण दर्ज किए हैं, जो कि अगर हम तुलना करें 2023 की तो 2023 में पूरे साल में 77 प्रकरण दर्ज हुए थे। हमने पिछले 1 महीने में ही 27 प्रकरण मिशन संकल्प के अंतर्गत दर्ज किया है और जो जब्त मादक पदार्थ है उसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 90 लाख की है। ये पिछले 1 महीने की कार्रवाई है। साथ ही कार्रवाई हुई है, कितनी सफलता मिली है? जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले 1 महीने से हम जोधपुर पश्चिम ज़िले में मिशन संकल्प के नाम से नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों से हमने एक विशेष अभियान और चला रखा था, चूँकि 1 महीना हो चुका था। पिछले 3 दिनों में मादक पदार्थों के विरुद्ध फोकस तरीके से हमारी स्पेशल टीमें और थाने की टीमें जो है कार्रवाई कर रही थी और पिछले 3 दिनों में मैं बताना चाहूँगा कि 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं एनडीपीएस एक्ट में, जिसमें करीब 10 केजी डोडा पोस्ट जब्त किया गया है, करीब 6 केजी 600 ग्राम गांजा है, 700 ग्राम अफीम का दूध है, 185 ग्राम से अधिक एमडी है और 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। ये पिछले 3 दिन की कार्रवाई है।
इसी क्रम में आज एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें खासकर जो कुछ एरियाज़ है जिनको हमने चिन्हित कर रखा है, जहाँ पर ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं मादक पदार्थों के संबंध में, फीच हो गई, धवा हो गई, राजीव गांधी कॉलोनी हो गई, यहाँ पर हमने एरिया डोमिनेशन किया ड्रोन, डॉग स्क्वाड और घुड़सवारों की मदद से। और आज लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार नाम को लेकर सत्ता में आए थे और आज वह भ्रष्टाचार के केस में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। श्री विज आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान की भाजपा ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया के सवाल पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा केजरीवाल बेशक जेल से बाहर हैं, मगर भ्रष्टाचार का केस अभी भी चल रहा है। केजरीवाल की जमानत हुई है, वह बरी नहीं हुए और केजरीवाल को तो किसी भी प्रकार से बोलने का अधिकार ही नहीं है। किसान नेता डल्लेवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी, पंजाब सरकार उसकी पालना नहीं कर रही है। शायद वह किसी दिन का इंतजार कर रही है ताकि पंजाब के हालात खराब हों। किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में दाखिल करने के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह पंजाब का मामला है और इस मामले में पंजाब सरकार की क्या मंशा है, वह क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बकायदा कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है, पंजाब सरकार उसकी पालना नहीं कर रही है। शायद वह किसी दिन का इंतजार कर रहे हैं ताकि पंजाब के हालात खराब हो। ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया तो वो किस अधिकार से वोट मांगेंगे? केजरीवाल जी जिस नाम को लेके सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार, उसी केस में जेल में काट के आए हैं और केस अभी चल रहे हैं। जमानत हुई है, बरी नहीं हुए हैं। उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है किसी भी प्रकार से। पंजाब सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग रही है डल्लेवाल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए। वहीं जो है सुप्रीम कोर्ट प्रतिनिधिमंडल आज डल्लेवाल से मिलेंगे। तो देखिए, पंजाब का मामला है, पंजाब सरकार की क्या मंशा है, क्या वो चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसमें बाकायदा कमेटी बना रखी है और सुप्रीम कोर्ट जो हिदायतें दे रहा है उनका भी वो पालन नहीं कर रहे। शायद वो किसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि पंजाब के हालात खराब हो सके। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार जो है दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में प्यारी दीदी योजना लॉन्च करेंगे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जब इनको पता है कि कांग्रेस की सरकार ही नहीं आनी, तो फिर जितनी मर्जी घोषणाएं कर दो, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई दायित्व है नहीं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 3 जनवरी 2025 से दिनांक तक विशेष अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों के 14 NDPS एक्ट के प्रकरण दर्ज कर 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर 9.905 किलोग्राम डोडा पोस्त, 6.693 किलोग्राम गांजा, 696 ग्राम अफीम का दूध, 185.5 ग्राम MT एवं 10 ग्राम इसमें बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस समझौते से किसानों को बहुत फायदा होगा। 1 मिलियन मीट्रिक टन इसका एक्सपोर्ट जो है वो रहेगा। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिसमें हमने अपनी बात रखी थी। जो बातें हमारी ओर से मीटिंग में रखी गई, उन बातों को बजट में रखा जाएगा। कई मुद्दे हैं, जैसे कि पराली बर्निंग को लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार 0 पराली बर्निंग हो। पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल खराब हुई है, उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत का ख्याल पंजाब सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा पंजाब का है। सर, जो केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है नए साल में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार ने 3 हमारे लिए 3 चीज़ें जो हैं किसानों के लिए वो घोषित की है मंत्रिमंडल में जी। एक तो हमारे मंत्रिमंडल में जो है जी बीमा योजना, जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 25-26 के लिए 25-26 सन के लिए जारी रखने की मंजूरी दी और कुल बजट इसका 69,515.71 करोड़ निश्चित किया।
ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा किसानों को इसके लिए। और दूसरा जो है जी, बीमा योजना में प्रौद्योगिकी सुधार के लिए 824.77 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया और उससे किसानों को फायदा रहेगा। इसका कोष बढ़ाया अलग से। और इस बार एक जो विशेष काम हुआ वो ये है भी, इस बार गैर बासमती चावल जो है हमारी सरकार ने इंडोनेशिया के साथ MOU पे समझौता किया, सहकारिता मंत्रालय ने। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा रहेगा। ये 1 मिलियन लाख हमारा ये रहेगा इसका एक्सपोर्ट 1 मिलियन मीट्रिक टन जो मोटा चावल है जो है। इससे इस बार धान की हमारे की मार्केट के अंदर अच्छा रेट मिलेगा। जो हमारा MSP है उससे ज़्यादा भी जा सकता है आने वाले टाइम में। तो ये किसानों को 3 चीज़ों से तो बहुत लाभ हुआ। और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ ऑनलाइन बैठक हुई थी शिवराज चौहान जी के साथ। हमने अपनी बात रखी थी अपने किसानों की, उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन बजट में जुड़ेंगे वो जो भी विचार है हमारे आने वाले बजट में किसानों को राहत देंगे। जो कई मुद्दे हैं जिसमें हमारा जो पराली का सिस्टम है उसमें आग ज़्यादा ना लगे। इस बार कोशिश करेंगे भी 0% रहे आगजनी। किसानों को हम उसमें और भी मशीनों पे सब्सिडी देंगे। पीछे भी बहुत मशीनें हैं, 1,0882 मशीनें हैं जो हम सब्सिडी पे दी हुई है। और हमारा जो प्रदेश के CM साहब ने MSP का नोटिफिकेशन कर दिया, वो MSP पे गारंटी के साथ माल बिकेगा किसानों को। सर, लगातार आपके विभागों में लगातार अधिकारियों की बैठक हो रही है, क्या क्या है उनको जिला निर्देश? देखिए हमारे विभाग 3 हैं। एक तो एग्रीकल्चर है जी, एक बागवानी है जी, और एक पशु विभाग है जी। ये इनके अलग अलग अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ के हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और बजट में हम कितना कुछ इनके लिए आगे कर सकते हैं जी। वो बैठकें होती हैं, बजटीय बैठकें हैं ये। तो ये बैठकें तो सब डिपार्टमेंट की होती है, हमारी नहीं सभी की होती हैं। और आने वाले बजट की तैयारी है ये। ओके, तो क्या इसके अंदर सर जो माना जाए किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं जी? हम इनको निर्देश नहीं, ये तो सुझाव हैं डिपार्टमेंट के। ओके, हमारे अधिकारियों के साथ बैठ के सब्सिडी पे डिस्कशन होता है भी। हमारी जो इम्प्लीमेंट हैं, छोटे से छोटे किसान को भी मदद रहे सरकार से और बड़े से बड़े किसान को भी मदद रहे, सबको मदद रहे, ताकि खेती का सुधार और हो और हमारा किसान खुशहाल हो, उसके खर्चे कम हो किसान के और आमदनी ज़्यादा हो। इस तरह के कुछ विचार आते हैं, उनके लिए सुधार की बात है। आने वाले यानी कि दिनों में हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को क्या यानी कि अपना तोहफे दिए जा रहे हैं, योजनाएं क्या नई योजनाएं हैं? देखिए किसानों के लिए तो MSP मंडियों का दाम है वो ठीक मिल जाए तो उससे ही हमारा काम ठीक होता है। पानी का बचत के लिए भी हम सोचते हैं भाई जो ज़मीन का पानी है वो कम प्रयोग हो, ऐसे हम सुझाव अपने अधिकारियों से लेते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। पिछले दिनों जो बरसात ओलावृष्टि हुई है, कई किसानों की यानी कि फसलें खराब हुई है, उसके लिए क्या ओलावृष्टि में मुआवजा कुछ ऐलान किया गया है? देखिए प्रकृति प्रकोप है, खेती खुले आसमान के नीचे होती है। अभी पिछले सीजन में सूखा बहुत था जिस वजह से किसान का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ और उसका जब हमने वेरिफिकेशन करके 2,000 रुपये किसान को पर एकड़ के हिसाब से सभी को दिए। उसमें जिनका जो बनता था, छोटा किसान, मझोला किसान, सबकी मदद की। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है भी यानी कि ओलावृष्टि का कोई यानी कि वो मिला नहीं है। देखिए इसकी वेरिफिकेशन होती है, ओलावृष्टि जो भी नुकसान होता है ना
उसका सरकार वेरिफिकेशन करके फिर उसका करती है। एक सर डल्लेवाल 41 दिन हो चुके हैं बैठे को, उनकी काफ़ी तबीयत खराब है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, डल्लेवाल जी की सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए पंजाब सरकार ने, ये मुद्दा ही पंजाब का है। वैसे हरियाणा में तो एमएसपी का कोई वैसा है ही नहीं, सब किसान संतुष्ट हैं। वहाँ की प्रदेश की सरकार ने उसका ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।